डॉक्टर राजीव शहर के सबसे मशहूर जनरल फिजिशियन थे। एक बार उन्हें शहर के बड़े उद्योगपति सेठ जगत राम के यहाँ से पार्टी का निमंत्रण मिला। पार्टी में डॉक्टर राजीव जैसे शहर के मशहूर डॉक्टर को पाकर लोग उनसे मुफ्त में डॉक्टरी सलाह लेने लगे। कोई कहता, डॉक्टर साहब मुझे नज़ले की शिकायत रहती है, कोई दवा बताएं। कोई कहता, मेरे पेट में अक्सर गैस बनती है, कोई नुस्खा बताएं। डॉक्टर साहब शिष्टाचारवश किसी को मना भी नहीं कर पा रहे थे। किसी तरह उन्होंने खुद को लोगों की भीड़ से अलग किया और एक कम भीड़ वाली जगह की ओर बढ़े तो उनकी नज़र एक कोने में खड़े सिगरेट की कस लेते शहर के काबिल वकील रंजीत रॉय पर पड़ी। डॉक्टर साहब वकील साहब की ओर देखकर मुस्कुराए और अभिवादन में हाथ हिलाया। वकील साहब ने भी मुस्कुराते हुए उनसे हाथ मिलाया और पूछा, कैसे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब बोले, मैं तो ठीक हूं, पर लगता है यहाँ के लोग ठीक नहीं हैं। क्यों, क्या हुआ? वकील साहब ने हैरानी से पूछा। भाई मैं यहाँ आया हूँ रिलैक्स होने, पर जब से आया हूँ लोगों ने मुफ्त में इलाज करवाने के चक्कर में मेरा दिमाग खराब कर डाला। वकील साहब ने हंसते हुए कहा, हमारे प्रोफेशन में तो ये होता ही रहता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? डॉक्टर साहब ने पूछा। जी हाँ, बिल्कुल, लोग मुझसे भी फ्री में सलाह लेना चाहते हैं, वकील साहब ने कहा। तो फिर आप उनसे कैसे निपटते हैं? डॉक्टर साहब ने उत्सुकता से पूछा। बड़ा ही आसान सा तरीका है। लोग मुझसे जिस तरह की सलाह लेते हैं मैं उसी हिसाब से बाद में उनके घर पर उस सलाह का बिल भिजवा देता हूँ। वकील साहब मुस्कुराते हुए बोले। बात डॉक्टर साहब को जम गई। अगले रोज उन्होंने भी पार्टी में उनके द्वारा दी गई डॉक्टरी सलाह की लोगों के नाम बिल बनाया और उन्हें भिजवाने ही वाले थे कि तभी उनका नौकर अंदर आया और बोला, साहब कोई आपसे मिलना चाहता है। डॉक्टर साहब बोले, कौन है? नौकर बोला, जी वकील साहब का चापरासी है, कहता है कल रात पार्टी में आपने वकील साहब से जो राय ली थी उसका बिल लाया है। ये कहते हुए उसने एक बिल डॉक्टर साहब को थमा दी। बिल देखकर डॉक्टर साहब जोर से हंसे और जैसे ही बिल की रकम नौकर को सौंपने वाले थे कि उनकी नजर बिल के पीछे पड़ी जहां पर लिखा था, डॉक्टर साहब बिल की रकम भेजने की जरूरत नहीं है, ये मेरी तरफ से आपके लिए बतौर दोस्त एक राय है, लेकिन हाँ पहली और आखिरी, क्योंकि बार बार मुफ्त की सलाह देने और लेने से दोनों की कीमत और इज्जत धीरे धीरे कम होने लगती है, इसलिए मुफ्त की सलाह देने और लेने से बचें। आइंदा के लिए बिल तैयार रखिएगा। और इसके बाद वकील साहब का स्माइलिंग वाला सिग्नेचर था। डॉक्टर साहब मुस्कुराए और अपने नौकर से कहा, जाओ वकील साहब के चपरासी को कहो कि मैंने बिल भेज दिया है, वह चला जाए। नौकर उन्हें हैरानी से देखा और सोचा कि उन्होंने बिल कब भेजा, और फिर हाँ जी हाँ में गर्दन झुकाते हुए कमरे से बाहर निकल गया। तो दोस्तों, ये एक हास्य कहानी के साथ साथ एक मोरल स्टोरी भी है। तो आपने इस मोरल स्टोरी से क्या सीखा कमेंट्स करके जरूर बताएं। और हाँ, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबका बहुत धन्यवाद।